Good morning, everyone. Today I am going to discuss lesson number 4, The Giving Tree, पंजाब बोर्ड 6th क्लास। इस चैप्टर में हम एक ट्री की स्टोरी पढ़ेंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है, द गिविंग ट्री। इट मीन्स ट्री ऐसा है कुछ देने वाला। इट मीन्स जो हमेशा कुछ ना कुछ देता है। फ्री रीडिंग डिक्शनरी रेफरेंस लर्निंग न्यू वर्ड्स। इसका मतलब यही है कि इसमें न्यू वर्ड्स हैं, लर्निंग है बच्चों की। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे जो ये ब्लू पोर्शन में जो दिया हुआ है। फर्स्ट इज स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूलना। ट्रंक का मतलब होता है तना, जो पेड़ का ये तना होता है उसको बोलते हैं। ब्रांचेस टहनियाँ, जो टहनियाँ होती हैं उसको बोलते हैं ट्रीज़ की। बिजनेस हम व्यापार को बोलते हैं। सेल का मतलब होता है जो जहाज चलाता है ना, उसको बोलते हैं सेलर। सेलर इज ये जहाज चलाना। रिसोर्सेज यानी कोई स्रोत। ठीक है, इसकी रीडिंग है। लेट अस रीड द स्टोरी। ओके। Once there was a tree and she loved a little boy. Every day the boy would come eat apples and play with her. एक बार क्या होता है, एक ट्री होता है, वो एक लिटिल बॉय से बहुत प्यार करता है। वो क्या करता है, वो हमेशा बॉय उसके पास आता था, ट्री के पास एप्पल खाता था और उससे खेलता था। ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेज एंड ईट एप्पल्स। द बॉय लव द ट्री वेरी मच एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। वो ट्रीज़ की ब्रांचेस से झूला झूलता था, उसे पकड़ के झूला झूलता था, उससे उस पे लगे हुए एप्पल्स खाता था और वो बहुत प्यार करता था। बॉय लव द ट्री वेरी मच एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। और ट्री को ये बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत खुश होता था। द टाइम वेंट बाई। जैसे जैसे टाइम आगा था, द बॉय ग्रू ओल्डर। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, द ट्री वॉज ऑफन अलोन। ट्री अकेला सा रहने लग गया। वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री सेड। एक बार क्या होता है, ट्री के पास वो लड़का आता है तो वो कहता है, ट्री कहता है कम बॉय कम, मतलब आओ आओ लड़के आओ। क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट एप्पल्स, बी हैप्पी। वो फिर से कहता है कि मेरी जो ये टहनियाँ हैं, मेरी जो ब्रांचेस हैं, मेरा जो तना है, इस पे चढ़ो, मेरी ब्रांचेस पे स्विंग करो यानी झूला झूलो और एप्पल खाओ और खुश रहो। आई एम टू बिग टू क्लाइंब। मैं बहुत बड़ा हो चुका है, मैं नहीं चढ़ सकता और मैं खेलता हूँ। सेट द बॉय, ऐसे बोलता है उसे ट्री को। आई वॉन्ट सम मनी टू बाय थिंग्स, आई हैव फन। उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसा चाहिए और मैं कुछ फ़न करना चाहता हूँ। हैं, कैन यू गिव मी सम मनी? द ट्री सेड आई हैव नो मनी। आई हैव, ट्री कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बट यू कैन टेक माई एप्पल एंड सेल दम इन दिस। बट तुम मेरे पे जो पेड़ पे एप्पल लगे हो उसको ले लो और उससे सिटी यानी शहर में जाकर बेचो एंड सेल them in the city. Then you will have earn money and you will be happy. उससे क्या होगा, तुम पैसे कमाओगे और तुम हैप्पी रहोगे। द बॉय डिड सो, ऐसा ही करता है और वैसे ही चला जाता है। ठीक है, द ट्री वॉज हैप्पी एंड द बॉय डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्री बहुत हैप्पी होता है, लेकिन जो बॉय होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक उसके पास, ट्री के पास नहीं आता। द ट्री वॉज सेड वन डे द बॉय केम। एक बार जब वो आता है, एक बार ट्री के पास वो लड़का, तो ट्री फिर से उसे कहता है कम कम बॉय कम। ऐसे ही दोबारा से उसे बोलता है कि आओ लड़के आओ, क्लाइंब माई ट्रंक, स्विंग माई ब्रांचेस, ईट एप्पल एंड बी हैप्पी। कि मेरे तने पर चढ़ो, मेरी ब्रांचेस से झूला झूलो और एप्पल खाओ और खुश रहो। आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, आई एम नहीं करता क्लाइंब ट्री। एंड सेट द बॉय, बॉय दोबारा से कहता है बट आई गेट मैरिड, आई नीड अ हाउस। तो वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे एक हाउस की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी हाउस? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? द ट्री सेड, ट्री कहता है यू कट ऑफ माई ब्रांचेस, बिल्ड अ हाउस एंड बी हैप्पी। तुम क्या करो, मेरी ब्रांचेस को काट लो और इससे हाउस बना लो। तो वो ऐसे ही करता है। वो द बॉय कट ऑफ देयर ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड हिज हाउस। वो क्या करता है, उसकी ब्रांचेस काट कर वो अपना हाउस बना लेता है। फिर भी ट्री बहुत खुश रहता है, ट्री खुश रहता है। द बॉय अगेन स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद दूर रहता है उससे। तो फिर वन डे देख, जब वो दोबारा से वापस आता है तो ट्री उसे कहता है, ट्री हैप्पी एंड सैड कम बॉय। फिर से उसे कहता है आओ आओ लड़के आओ, क्लाइंब बाई माई ट्रे, क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग
फ्रॉम माई ब्रांचेज ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। वही कहता है कि मेरे तने पर चढ़ो, मेरी ब्रांचेज से झूला झूलो, मेरे फल खाओ यानी एप्पल खाओ और खुश रहो। क्या आई एम टू सैड टू प्ले, मैं नहीं खेल, मैं बहुत दुखी हूँ खेलने। आई वॉन्ट टू गो टू अनदर, मैं किसी और जगह जाना चाहता हूँ बिजनेस व्यापार करने के लिए। कैन यू गिव मी योर बोट विल टेक मी अवे टू अनदर सिटी, अब मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी पहुँचाने के लिए क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। तो वो ये कहता है कि द ट्री कहता है कि कट डाउन माई ट्रंक, यानी जो मेरा तना है उसको काटो। आप ट्री में भी देख, यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि पूरा पेड़ जो है वो कट चुका है, लास्ट का नीचे का पोर्शन रह गया, उसको बोलते हैं स्टम्प। तो आगे पढ़ेंगे हम स्टम्प के बारे में भी। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी। देन द बॉय डिड सो, ऐसा ही करता है वो, क्या करता है उसके तने को काट लेता है, उससे बोट बना लेता है एंड सेल अवे, और चला कर चला जाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट नॉट रियली, बट असल में नहीं होता वो हैप्पी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ बॉय हु वॉज नाउ एंड अ मैन कम बैक अगेन, आई एम सॉरी बॉय आई हैव नथिंग टू गिव यू। जब वो दोबारा से उसके पास आता है वापस, तो वो पहले ही बोल पड़ता है उसके बोलने से पहले ही कि अब मैं आपको तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ट्री कहता है आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, वो कहता है काश मैं कुछ दे सकता तुम्हें। आई एम जस्ट एन स्टम्प, मैं एक बूढ़ा सा स्टम्प हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, आई जस्ट वॉन्ट, वो कहता है कि मैं एक मतलब मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ काफ़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट अ क्वाइट प्लेस एंड सिट अ रेस्ट, वो कहता है कि बस मुझे एक शांत सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं रेस्ट कर सकूँ। आई एम वेरी टायर्ड, वो कहता है मैं बहुत थका हुआ है। सेड बॉय कहता है वही वाला, वेन एन ओल्ड स्टम्प गुड फॉर सिटिंग, एंड वो कहता है कि तुम मेरे स्टम्प पे बैठ जाओ, सिट कर लो, यहीं पर बैठ जाओ एंड रेस्ट कर लो। कम बॉय कम डाउन एंड रेस्ट, द बॉय सेट ऑन द स्टम्प एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद वो ट्री फिर से बहुत खुश हो जाता है। इससे ज़्यादा कि इस चैप्टर से हमें यही पता लगा है बेटा कि इस चैप्टर में हम यही देख रहे हैं कि ट्री ने एक इंसान को क्या दिया और इंसान ने ट्री को क्या दिया। इस चैप्टर से हमें यही पता चलता है ना कि हमें अपने स्वार्थ में दूसरों का सोचना चाहिए, हम अपने स्वार्थ में दूसरों के बारे में नहीं सोचते। थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।